हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 86वां दिन है। गाजीपुर, टीकरी और सिंघू बॉर्डर पर किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। इस बीच आंदोलनकारी किसानों ने एक बार फिर से अपने आंदोलन को तेज करने का ऐलान किया है। प्रदर्शनकारी किसानों ने गुरुवार को देश भर में रेल रोको अभियान का ऐलान किया था, जिसका मिला जुला असर देखने को मिला। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने उकलाना में एक प्रेस वार्ता में बड़ा बयान देते हुए कहा कि हरियाणा में खाप पंचायतों का दौर बंद कर दिया गया है। गुरनाम सिंह ने कहा कि किसान महापंचायत से बॉर्डर पर किसानों की संख्या कम हो रही है और लोग गांवों में महापंचायतों की ओर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा और पंजाब में किसान महापंचायत बंद की जाएंगी, क्योंकि ये दोनों प्रदेश पहले से ही बहुत जागृत हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में महापंचायतों की जरूरत नहीं है। अब हरियाणा की बजाय उत्तर प्रदेश, राजस्थान और अन्य प्रदेशों में किसान महापंचायत की जाएगी। गुरनाम सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार जब तक 3 काले कानून वापस नहीं लेती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। राकेश टिकैत के फसल जलाने वाले बयान पर गुरनाम सिंह ने कहा कि उनके कहने का अर्थ ये रहा होगा कि किसान अपनी फसल इस बार नहीं बेचेगा। गुरनाम सिंह ने रेल रोकने के आंदोलन को सफल बताया। प्रधानमंत्री पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि एक कॉल की बात करके प्रधानमंत्री किसानों को गुमराह कर रहे हैं। किसानों की ओर से साफ कर दिया गया है कि जब तक सरकार 3 कृषि कानून वापस नहीं लेती, किसान घर वापस ही नहीं करेंगे। इसी कड़ी में अब किसानों ने गर्मी को देखते हुए तैयारियां शुरू कर दी हैं। बॉर्डर पर डटे किसान अपने लिए पानी के इंतजाम के साथ साथ गर्मी से भी निजात पाने के लिए टेंट में पंखे, टीवी और फ्रिज लगवा रहे हैं। किसानों के लिए आरओ सिस्टम भी लगवाया जा रहा है। किसानों का कहना है कि आंदोलन के दौरान हम हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। पलवल के नेशनल हाईवे नंबर 19 पर नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा किसानों का धरना 19वें दिन भी जारी है। बीते दिन धरना स्थल पर फीकी पड़ी रौनक एक बार फिर से लौटने लगी। किसानों का कहना है कि आने वाले समय में उनकी संख्या में काफी बढ़ोतरी होगी। किसानों का यह भी कहना है कि वो किसी भी कीमत पर झुकने वाले नहीं। किसान आंदोलन से लगातार ग्रामीण जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के विश्व भारती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के दौरान छात्रों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे। मोदी ने कहा कि बंगाल ने अतीत में भारत के समृद्ध ज्ञान विज्ञान को आगे बढ़ाने में देश को नेतृत्व दिया। बंगाल एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रेरणा स्थली भी रहा है और कर्म स्थली भी रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की आत्मनिर्भरता देश की बेटियों के आत्मविश्वास के बिना संभव नहीं है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पहली बार जेंडर इंक्लूजन फंड की भी व्यवस्था की गई। पीएम ने हाल ही में सरकार ने देश और दुनिया के लाखों जर्नल्स की फ्री एक्सेस अपने स्कॉलर्स को देने का फैसला किया, इसका भी जिक्र किया। इस साल बजट में भी रिसर्च के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से आने वाले 5 साल में 50,000 करोड़ रुपए के खर्च करने का प्रस्ताव रखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत में जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है वो भी पुरानी बेड़ियों को तोड़ने के साथ ही विद्यार्थियों को अपना सामर्थ्य दिखाने की पूरी आजादी देती है। यह शिक्षा नीति आपको अलग अलग विषयों को पढ़ाने की आजादी देती है। हरियाणा की सांस्कृतिक धरोहरों को संजोए रखने और हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार कई कदम उठाने जा रही है। केरल का दौरा कर लौटे वन एवं पर्यावरण मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सभी पर्यटक और ऐतिहासिक स्थलों को प्रमोट किया जाएगा। ऐतिहासिक स्थलों को प्रमोट करने के लिए साहित्य पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जाएगी ताकि बाहर से घूमने आने वालों को उन स्थलों की पूरी जानकारी मिल सके। पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा में बहुत सारी जगह है जो पर्यटन की दृष्टि से काफी अच्छी है, लेकिन उसकी जानकारी न होने के चलते लोग यहां नहीं आते। अब इस पर काम करके प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले की अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार को लेकर दिए गए बयान के बाद कांग्रेसी नेता बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई कांग्रेसी नेताओं को आड़े हाथों लिया है। विज ने कहा कि विपक्ष की सार्थक भूमिका निभाने में असफल रही कांग्रेस अब सिने स्टारों को धमका रही है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी को अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार से माफी मांगनी चाहिए और नाना पटोले के खिलाफ कार्रवाई भी की जानी चाहिए। आपको बता दें कि नाना पटोले ने अपने एक बयान में ये चेतावनी दी थी कि अब महाराष्ट्र में अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन की फिल्म ना तो रिलीज होने देंगे न ही शूटिंग होने देंगे। वहीं राहुल गांधी के ट्वीट पर पलटवार करते हुए विज ने कहा कि किसानों के लिए सरकार ने बातचीत के रास्ते हमेशा खोल रखे। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने ट्वीट कर बड़ा आरोप लगाया है। हुड्डा का आरोप है कि प्रदेश में जियो इलेक्ट्रिकल पद के लिए हुई भर्ती में बड़ी हेरफेर कर हरियाणा के युवाओं के रोजगार के अधिकार को छीना गया। उन्होंने सवाल उठाया कि एसडीओ की भर्ती में हरियाणा के सिर्फ 22 युवाओं को नौकरी दी गई है, जबकि बड़ी संख्या में बाहरी प्रदेश के युवाओं को मौका दिया गया। साथ ही दीपेंद्र हुड्डा ने सवाल उठाया कि क्या यही है प्रदेश के युवाओं को 75% आरक्षण देने का दावा। सिरसा के राजकीय बहुतकनीकी कॉलेज के मेन गेट पर छात्रों ने ताला जड़ दिया। बता दें कि छात्रों ने ऑफलाइन परीक्षा करवाने के विरोध में कॉलेज में ताला लगाया। छात्रों का कहना है कि जब क्लास ऑनलाइन लगी है तो परीक्षा भी ऑनलाइन होनी चाहिए। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक वो इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे। वही 2 दिन पहले भी छात्रों ने ऑफलाइन परीक्षा को लेकर प्राचार्य को मांग पत्र सौंपा था, लेकिन उनकी मांग अब तक नहीं मानी गई है। जुलाना राष्ट्रीय राजमार्ग 352 पर एक डंपर ने बिजली के तार और खंभों को तोड़ दिया, जिससे कई इलाकों की बिजली व्यवस्था ठप हो गई। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि डंपर की टक्कर होने से खंभे और तार टूटे हैं, जिससे विभाग को लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। कर्मचारियों ने बताया कि पुलिस को शिकायत दे दी गई है। इन खंभे और ट्रांसफार्मर टूटने से कई इलाकों की बिजली व्यवस्था ठप हो गई है, जो काफी समय बाद दुरुस्त हो पाएगी। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 152 में काम चल रहा था, जहां डंपरों द्वारा मिट्टी और अन्य सामान डाला जा रहा है। उसी दौरान एक डंपर चालक ने तार को तोड़ते हुए सभी खंभे और ट्रांसफार्मरों को गिरा दिया। भिवानी के नागरिक अस्पताल में पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज अनुबंधित कर्मचारी धरने पर बैठे। आउटसोर्सिंग के तहत लगे भिवानी के नागरिक अस्पताल में ये कर्मचारी 6 महीने से अपने वेतन की राह देख रहे हैं, लेकिन इसे लेकर विभाग की तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया गया।
कर्मचारियों का कहना है कि 6 महीने से उन्हें सैलरी नहीं दी गई और इस बारे में कई बार संबंधित महकमे से बातचीत कर चुके हैं, लेकिन कहीं से भी कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया। उनका कहना है कि जल्द से जल्द हमारा वेतन दिया जाए, वरना वो लगातार धरने पर बैठने को मजबूर होंगे। पानीपत में एक बार फिर कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगता दिखाई दिया। धुंध के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर विजिबिलिटी काफी कम दर्ज की गई। सुबह अचानक कोहरे के दस्तक ने वाहन चालकों की परेशानी बढ़ाई। कोरोना महामारी के चलते करीब 11 महीने बंद होने के बाद रेवाड़ी की नई सब्जी मंडी एक बार फिर गुलजार होने लगी। आज से सब्जियों के खुदरा व्यापारी मंडी में बैठने शुरू हो गए हैं, जिसके बाद सब्जी विक्रेताओं और ग्राहकों में खुशी देखने को मिल रही है। दरअसल पिछले साल कोरोना के चलते संक्रमण फैलने के डर से जिला प्रशासन की ओर से इस सब्जी मंडी को बंद कर दिया गया था और सब्जी मंडी के सभी आड़तियों को बिटवाना स्थित नई सब्जी मंडी शिफ्ट करवा दिया गया था। सब्जी मंडी को शहर से 3 किलोमीटर दूर शिफ्ट करने के बाद लोगों के काम धंधे चौपट हो गए थे, लेकिन एक बार फिर शहर में सब्जी मंडी लौटने के बाद सब्जी विक्रेताओं में खुशी का माहौल है। उन्हें उम्मीद है कि ग्राहकों को धीरे धीरे पता चलेगा और वापस यहीं से काम शुरू होगा। सरकारी तेल कंपनियों की ओर लगातार 11वें दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि का सिलसिला जारी रहा। आज डीजल की कीमत में 33 से 35 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं पेट्रोल की कीमतों में भी 30 से 31 पैसे तक का इजाफा किया गया है। कीमत वृद्धि के बाद दिल्ली में पहली बार पेट्रोल की कीमत 90 रुपए के पार पहुंची है। दिल्ली और मुंबई में पेट्रोल की कीमत अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। इसके साथ दिल्ली में पेट्रोल का दाम 90 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल का दाम 80 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच चुके हैं। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 87 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है। पुलिस की मुस्तैदी के बावजूद पानीपत में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। गुरुवार रात बडौली गांव के मोड़ पर ऑटो चालक को लुटेरों ने अपना निशाना बना लिया। बताया जा रहा है कि रिफाइनरी रोड पर 3 पुरुष और एक महिला ऑटो में सवार हुए। जीटी रोड रिफाइनरी पुल के नजदीक पहुंचते ही उन्होंने ऑटो चालक के साथ मारपीट शुरू कर दी। हालांकि इस दौरान स्थानीय लोगों ने बीच बचाव किया और ऑटो चालक वहां से निकल गया, लेकिन बदमाशों ने ऑटो चालक का बडौली मोड़ तक पीछा किया। उसे बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलने पर ऑटो चालक के परिजन वहां पहुंचे और पुलिस को इसकी जानकारी दी। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में 83 नए मरीजों की पुष्टि की गई। गुरुग्राम में 18 और फरीदाबाद में 9 नए मामले सामने आए हैं। वहीं करनाल में 13 और पानीपत में 8 नए केस सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना मरीज ने दम तोड़ा। प्रदेश में अब तक 3042 मरीजों की मौत के मामले सामने आए हैं। इसी के साथ हरियाणा में कुल 2,69,405 केस अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 94 मरीजों ने कोरोना को मात दी। करनाल में रॉन्ग साइड से आ रही गाड़ी की ट्रक से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में 4 लोग घायल हुए। सभी को इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यह हादसा करनाल में पश्चिमी यमुना बाईपास पर हुआ। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को गाड़ी से 16 लाख रुपए मिले। बताया जा रहा है कि 15 लाख रुपए गाड़ी में सवार लोग अपने साथ ले गए। पुलिस ने गाड़ी में मिले पैसों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल घायलों का इलाज चल रहा है। पिहोवा में एक बैंक से लोन के नाम पर धोखाधड़ी कर 13,70,000 रुपए का मामला सामने आया है। पिहोवा शहर थाना पुलिस ने बैंक प्रबंधक की शिकायत पर 2 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधीक्षक को सौंपी शिकायत में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पिहोवा के प्रबंधक ने बताया कि पिहोवा के रहने वाले गुलाब सिंह और जोगा सिंह ने साल 2017 में बैंक से 13,70,000 रुपए लोन लिया था। इसके बाद गिरवी रखी गई जमीन की रजिस्ट्री खोने का हवाला देकर पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी गई। वहीं अब बैंक प्रबंधक ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।